बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूँ ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। अमेरिकन इलेक्शंस, दिलचस्प हकाइक पर एक नजर। अमेरिकन सदारती इलेक्शन अब से कुछ दिन बाद 5 नवंबर को होगा। आइए इस सिलसिले में कुछ दिलचस्प हकाइक और मालूमात पर एक नजर डालते हैं। इलेक्शन के उम्मीदवार कौन हैं? सदारती इंतखाब के उम्मीदवार नायब सदर कैमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कौमी, रियासती और मुकामी सतह पर भी इलेक्शन हो रहे हैं। ईवान नुमाइंदगान की तमाम 435 सीटों पर इलेक्शन होगा, जो कि हर 2 साल के बाद मुनक्किद होता है, क्योंकि इसके अरकान 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। अमेरिकन मुकन्नना के दूसरे ईवान सेनेट की 100 में से 34 सीटों पर भी इलेक्शन होगा। 11 रियासतों में गवर्नरों के इलेक्शंस भी उसी रोज होंगे। इसके अलावा रियासती और मुकामी ओहदों के लिए हजारों मुकाबले होंगे, जिनमें रियासतों के कानून साजों, शहरों के मेयर और म्युनिसिपल सतह पर मुख्तलिफ ओहदों के इंतखाबात शामिल हैं। साथ ही कई रियासतों में रेफरेंडम भी हो रहे हैं, जिनमें वोटरों से इसकाते हमल, टैक्स पॉलिसी और गांजे के इस्तेमाल जैसे मसाइल के बारे में राय ली जाएगी। हर रियासत में वोटिंग मुख्तलिफ औकात में होती है। तकरीबन तमाम 50 रियासतों और दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में 5 नवंबर को लोग खुद पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डाल सकते हैं। बहुत सी रियासतें रिवायती डाक के जरिए भी वोट डालने की सहूलत फराहम करती है, जिसके तहत वोटर्स मखसूस जगहों पर जाकर वोट जमा कराते हैं। अक्सर रियासतें अर्ली वोटिंग यानी इलेक्शन के रोज से कबल भी वोट डालने की सहूलत फराहम करती है। बाज़ जगहों पर सितंबर के महीने में ही कबल अस वक्त वोटिंग की इजाजत होती है। 7 रियासतें ऐसी हैं जिनमें हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इन रियासतों में पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना, मिशिगन, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और नोवाडा शामिल हैं। इन रियासतों को स्विंग स्टेटस, टॉस अप स्टेटस और पल्पर स्टेटस भी कहते हैं, यानी मुख्तलिफ औकात में यहाँ वोटिंग का रुझान बदल सकता है। इन रियासतों का पर्पल यानी जामनी रंग डेमोक्रेटिक पार्टी के नीले और रिपब्लिकन पार्टी के सुर्ख रंगों के इम्तराज से बनता है। अमेरिकन इंतखाबात में वोट डालने के लिए वोटर्स का अमेरिकन शहरी कम अज कम 18 साल का होना और रिहायशी शराइत पर पूरा उतरना जरूरी है। ये मेयार मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ है। वोटर्स के लिए लाजिम है कि वो रियासत में एक मखसूस तारीख से पहले रजिस्टर्ड हों। बाज़ रियासतों में सजा याफ्ता मुजरिमों और जहनी तौर पर गैर फ़याल लोगों को वोट डालने की इजाज़त नहीं। आम तौर पर अमेरिका से बाहर रहने वाले अमेरिकन एब्सेंट बैलेट यानी गैर हाजिर होने की सूरत में मुहैया की गई सहूलत के तहत वोट डाल सकते हैं। तमाम सदारती इंतखाबात के लिए ऐसे अफराद जो अमेरिका के पुर्तो रिको, वर्जिन आइलैंड्स, गवाम, शुमाली जजीरे और अमेरिकन समूआ के इलाकों में रहते हैं, उनके वोट डालने पर मुमानियत है। सदारती इंतखाबात 2 नुमाया उम्मीदवारों के दरमियान होगा, जिन्हें उनकी जमातों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स ने मौसम गर्मा के आखिर में अपने अपने कन्वेंशंस में उम्मीदवार नामजद किया था। ताहम बहुत से अवामी राय के जायजों के मुताबिक इलेक्शन से कुछ हफ्ते कबल उनके दरमियान मुकाबला मजीद सख्त हो गया है। कांटे के मुकाबलों की 7 रियासतों में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान फर्क गलती के इम्कान के आदाद शुमार के अंदर अंदर है। अमेरिका में जब लोग वोट डालते हैं तो वो अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए बराह रास्त वोट नहीं डाल रहे होते। टेक्निकली लिहाज से वो इलेक्टर को मुंतखब करते हैं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। ये इलेक्टर फिर सदर को मुंतखब करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज रियासत से रियासत तक का निज़ाम है, जो नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें इलेक्टोर्स कहते हैं। इन इलेक्टर्स का इंतखाब हर रियासत में इलेक्शन के नतीजे में अमल में आता है। अमेरिकन आइनसाज चाहते थे कि कौमी वोट के बजाय सदर इलाकाई इंतखाबात जीतें, ताकि वो मुल्क के मुख्तलिफ मुफादात की नुमाइंदगी कर सकें। 2 के अलावा तमाम रियासतों के सारे इलेक्टर जीतने वाले उम्मीदवार के हक में जाते हैं, चाहे जीत का मार्जिन कितना ही कम क्यों ना हो। इलेक्टर की कुल तादाद 538 है। ये तादाद हमेशा इतनी ही होती है। इस तादाद में ईवान नुमाइंदगान के 435 मेंबरान, 100 सेनेटर्स और दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से 3 अरकान शामिल हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए किसी उम्मीदवार का 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्टोरल कॉलेज में फतह अमेरिकन सदारत का तयन करती है, न कि पॉपुलर वोट। अमेरिकन निज़ाम के तहत ये मुमकिन है कि कोई उम्मीदवार पॉपुलर वोट हासिल किए बगैर सदर बन जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उम्मीदवार जिन रियासतों में कामयाबी हासिल करें उनका फर्क बहुत थोड़ा हो, जबकि उन रियासतों में जिनमें उम्मीदवार को नाकामी हो वहां वोटों का फर्क ज्यादा हो।
ऐसा अब तक 5 सुदूर के इलेक्शंस में देखा गया है, जिनमें जॉन एडम्स, बेंजामिन हैरिसन, जॉर्ज बुश और 2016 के इलेक्शन में मुंतखब होने वाले ट्रंप शामिल हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के निकाद इन इंतखाबात के नताइज की निशानदेही करते हुए कहते हैं कि इलेक्शन का निज़ाम कौमी सोच की नुमाइंदगी नहीं करता। दूसरी तरफ इलेक्टोरल कॉलेज के हामी कहते हैं कि ये निज़ाम उन रियासतों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है जो छोटी हैं, या वो रियासतें जो इलाके के लिहाज से बड़ी हैं लेकिन उनकी आबादी कम है। अमेरिका में कोई सेंट्रल इलेक्शंस कमेटी नहीं है, हर रियासत वोटों का शुमार खुद करती है। मुकामी और रियासती अहलकार इलेक्शन के नताइज हकीकी वक्त में फराहम करते हैं। खबर रसा इदारे इन नताइज को शुमारियाती टेक्निक के साथ इस्तेमाल करते हुए मुमकिना फातह उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करते हैं। खबर रसा इदारे तमाम वोटों के शुमार और उनके बाकायदा ऐलान से कबल ही फातह को प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में तमाम वोटों की गिनती में कई रोज और हफ्ते भी लग सकते हैं। इस सूरत में नामुकम्मल नताइज को फातह का ताउन करने के लिए काफ़ी समझा जाता है। ताहम मुकाबला बहुत सख्त होने की सूरत में खबर रसा इदारे फातह को प्रोजेक्ट करने से पहले हतमी नताइज का इंतज़ार करते हैं। हतमी नताइज का ऐलान वोट डालने के वक्त के ख़त्म होने के बाद किया जाता है। इलेक्शन के दिन ज़ाती मौजूदगी से होने वाली वोटिंग 5 नवंबर की शाम ख़त्म होगी। वोटों की गिनती और डाक के जरिए वोटों की वसूली के आखिरी वक्त का तयन रियासतों का इख्तियार है। इस सूरत में कुछ रियासतों में इलेक्शन के नताइज का इल्म वोटिंग के अगले रोज तक या इसके बाद भी मालूम होगा। सख्त मुकाबलों के बाइस खबर रसा इदारों के लिए इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करना दुश्वार हो जाता है। साल 2020 के इलेक्शन के नताइज का ऐलान करने में कई दिन लगे। इस साल भी 5 नवंबर की वोटिंग के बाद सदारती दौड़ समेत कई मुकाबलों के नताइज कई दिन बाद मालूम होंगे। वोटों को टैली करने के बाद उनकी मुकामी और रियासती सतहों पर तौसीक की जाती है। इसके बाद रियासतें दस्तावेजियत शक्ल में जीतने वाले उम्मीदवार की रियासत के इलेक्ट्रेट की शिनाख्त करते हैं। इलेक्टर आम तौर पर मुंतखब शुदा पार्टी के लोग होते हैं या उन्हें सियासी एहलकारों की जानिब से मुकर्रर किया जाता है। अगले मरहले में इलेक्टर दिसंबर में अपनी अपनी रियासतों में सदर और नायब सदर के लिए वोट डालने के लिए जमा होते हैं। जनवरी में कायम होने वाली नई कांग्रेस इलेक्टोरल वोटों की गिनती करके सरकारी तौर पर कामयाब उम्मीदवार का ऐलान करती है। नए सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब 20 जनवरी को मुनक्किद होती है। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ये एक अहम मौका है कि अमेरिकन शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन से पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाज़त देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज़ और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी USA, DTVNN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल एंड साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं और अब भी हमारा पैगाम है कि अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें कि आपकी शिरकत अमेरिकन जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाज़ें बुलंद करें, बराए करम मुतहरिक रहें और ज़रूर वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, खास तौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंट काउंटी, हैरिस काउंटी, डैलस काउंटी और बेयर काउंटी में। इब्तदाई वोटिंग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर 2024 को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. अमेरिकन सदारती इंतखाबात क्या टिकटॉक कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप की जीत में बड़ा किरदार अदा कर सकता है?
انتخابی جلسوں میں تقاریر، عوامی رابطہ مہم، انٹرویوز اور بحث و مباحثے دنیا بھر میں الیکشن سے قبل امیدوار اسی طرح اپنی انتخابی مہم چلایا کرتے تھے، لیکن دور جدید میں سوشل میڈیا بھی ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات سے جڑا مواد بھی یا تو آپ کو ایکس پر ملے گا یا پھر ٹک ٹاک پر۔ تحقیقات کے مطابق امریکن نوجوان نسل کی اکثریت سیاسی مواد دیکھنے یا اپنی سیاسی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ٹک ٹاک کا ہی رخ کرتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں دونوں امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ انہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے نوجوان نسل کی حمایت اور ووٹ درکار ہوں گے۔ ان نوجوانوں میں بڑی تعداد وہ ہے جو پچھلے الیکشن میں ووٹنگ کی عمر تک نہیں پہنچی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 170 ملین امریکن شہری ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکن صدارتی الیکشن میں حصہ لینے والے دونوں امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ نے جون 2024 جبکہ کیملا ہیرس نے جولائی 2024 میں ٹک ٹاک پر اپنے اکاؤنٹ بنانے اور چند ہی مہینوں میں کروڑوں فالوورز حاصل کر لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی جانب سے ٹک ٹاک پر مہم جوئی کی حکمت عملی اس طرح تشکیل دی گئی کہ وہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ دونوں کے ذاتی ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیموں کے بھی اکاؤنٹ موجود ہیں جو میمز امیدواروں کی تقریروں کے ایسے مخصوص حصے پوسٹ کرتے ہیں جو نوجوان نسل عموماً پسند کرتی ہے۔ یہ سلسلہ صرف امیدواروں اور ان کی ٹیموں تک ہی محدود نہیں بلکہ اس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات بھی شامل ہیں جو اپنے پسندیدہ صدارتی امیدواروں کے حق میں اور مخالف امیدواروں کے خلاف مواد پوسٹ کرتی ہیں۔ ٹک ٹاک پر ملنے والے مواد میں ووٹرز بھی پیچھے نہیں۔ ایک طرف تو دونوں پارٹیاں ان کے امیدواروں ٹک ٹاک کو اپنی الیکشن مہم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ٹک ٹاک پر پابندی بھی عائد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ ٹک ٹاک کی ملکیت چینی کمپنی کے پاس ہونے کے باعث اسے خطرہ سمجھتا ہے کیونکہ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک 170 ملین امریکن شہریوں کا ڈیٹا چین کو فراہم کر سکتا ہے۔ 2016 میں غیر مصدقہ خبروں کا پھیلنا اور جھوٹا پروپیگنڈا ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا، جس کے بعد مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اپنی پولیٹیکل پالیسیز بھی تشکیل دی، یہاں تک کہ 2020 میں ایکس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر کچھ عرصے کے لیے پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں۔ ناظرین، امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں سے یہاں پہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTVNN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flex، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ So stay tuned and stay with us.